हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने मेंस्ट्रुएशन 7.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज मेंस्ट्रुएशन इस चैप्टर के 7.1 के 6 ऑनवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या मेंशन किया, आप टेक्स्ट बुक साथ में रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ यहाँ पर कोनिकल वाटर जग, ये कोनिकल शेप का एक वाटर जग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया, सिलिंड्रिकल वाटर पॉट और सिलिंड्रिकल शेप का एक एक वाटर पॉट है। तो यहाँ पर देखिए इनकी कुछ वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर देखिए कोनिकल वाटर पॉट में क्या दिया हुआ है, इसकी हाइट दी हुई है, दैट इज कैपिटल एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो गिवन द रेडियस दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए सिलिंड्रिकल वाटर पॉट में क्या क्या दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने कैपिटल स्मॉल लेटर से डिनोट किया है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिलिंड्रिकल वाटर जग से और इस सिलिंड्रिकल कोनिकल वाटर जग से सिलिंड्रिकल वाटर पॉट में कितना जग पानी डालेंगे तो ये भर जाएगा। मतलब नंबर ऑफ कोनिकल वाटर जग हम लोग को फाइंड करना है कि कितना मग्गा इससे यहाँ पर पानी डालोगे तो ये भरेगा। तो सिंपल है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो उनके वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ कोनिकल वाटर जग। स्टेप वाइज आप करते जाइए। नंबर ऑफ कोनिकल वाटर जग्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट, लिख दीजिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट। मेरे पास स्पेस की कमी है, आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी है, वैल्यू पुट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर लिया है तो आप भी स्मॉल लेटर लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/3 पाई आर, यहाँ पर मैंने कैपिटल लिया तो यहाँ पर कैपिटल रख दीजिए आर स्क्वायर, और एच भी कैपिटल तो एच कैपिटल रख दीजिए। देखिए यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितना, 7 सेंटीमीटर है। स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। और एच कितना है, 10, तो 10 रख दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अपॉन। और देखिए इसमें क्या वैल्यू पता है, देखिए 1/3 को एज इट इज रखिए मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 स्क्वायर करना तो 2 बार में लिख देता हूँ, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई, और h इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर रख देता हूँ। देखिए कुछ कैंसिल होता है, हाँ 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 1/3 को एज इट इज रखिए। यहाँ पर देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, पॉइंट अपने आप गायब हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो किसी एक डिजिट में 0 बढ़ा दीजिए। तो मैं यहाँ पर 0 बढ़ा दिया और ये पॉइंट गायब हो गया, मतलब 35 आ गया। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसका पॉइंट हटाओ, किसी एक में 0 बढ़ा दो। तो मैं इसमें 0 बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर भी 35 आ गया। देखिए क्या कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 35 टू जा कितना हो जाता है 70, और 35 टू जा कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 टू जा कितना हो गया 4, तो ऊपर आ गया हमें 4 और नीचे क्या 1/3। ये 1/3 आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 3/1 हो जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर आ चुका है 12। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ कोनिकल वाटर जग्स फाइंड करने थे और मैंने फाइंड कर लिया। मतलब 12 मग्गा पानी डालोगे तो वो जाके पॉट भरेगा, ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। आप फाइनल आंसर भी लिखा कीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टेक्स्ट बुक में उसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर भी लिखा कीजिए। मेरे पास स्पेस की कमी इसलिए मैंने फटाक से एडजस्ट कर दिया यहाँ पर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दो शेप मिला के एक सॉलिड शेप बना हुआ है। यहाँ पर देखिए नीचे वाला शेप क्या है, सिलेंडर है, ऊपर वाला शेप क्या है, कोन है, और दोनों की कुछ वैल्यू यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसका बेस का एरिया दिया हुआ है इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट दैट इज h इज इक्वल टू वो हमें फाइंड करना है।
तो हमें क्या इसमें फाइंड करने बोला, टोटल हाइट, ये शेप की टोटल हाइट फाइंड करने बोला है। तो ये इतनी हाइट तो हमें पता है कितना, h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। अगर हम कोन की ये हाइट फाइंड कर ले, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बेस का, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर बेस का एरिया दिया हुआ है, बेस मतलब क्या है यहाँ पर सर्कल, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, एरिया ऑफ बेस लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस दैट इज कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया दी हुई है 100, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर सिलेंडर की हाइट मेंशन की हुई है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर लिया तो आप भी स्मॉल लेटर ले लीजिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 100 रख दो यहाँ पर, मल्टीप्लाई हाइट इसकी कितनी है 3 रख दो, इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 100 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 300, और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ गई 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ध्यान से, टोटल शेप की वॉल्यूम कितना है, 500 है, इसका वॉल्यूम हम लोगों ने 300 निकाल लिया, तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 माइनस 300 कर दो 200 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप या कोन लिख दो यहाँ पर, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितनी है 500 माइनस सिलेंडर की वॉल्यूम हम लोग ने फाइंड की है 300, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 200 वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, हम कोन का हाइट निकालना है, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम एक्चुअली हमको पता है बट इसी से हाइट आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पर कोन की हाइट अलग है। ठीक है, या निकालेंगे हम जो भी रहेगा वैल्यू, तो 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, देखिए पाई आर स्क्वायर कितना 100, उसके जगह पर 100 रख दीजिए, मल्टीप्लाई 100, और एच हमें फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 200, तो मैंने यहाँ पर 200 रख दिया। ठीक है, सारे वैल्यू एच फाइंड करना है, एच को वहीं पर रखिए राइट हैंड साइड में, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। जो भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो मतलब 1/3, 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो ऊपर चलेगा न्यूमरेटर में, और 100 भी न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर, मतलब जो भी नीचे ऊपर कर दीजिए, ऊपर है तो नीचे कर दीजिए। तो 200 को मैं एज इट इज लिखा, यहाँ पर देखिए 3 नीचे था, यहाँ पर आया तो ऊपर हो गया, और 1 ऊपर है तो 1 नहीं लोगे तो भी चलेगा, 100 भी ऊपर ही है, सब नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। ठीक है, तो ये 100 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और हमें यहाँ पर क्या है एच। ठीक है, देखिए काट दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब इस शेप की टोटल हाइट फाइंड करनी है, हमें ये आ गई 6, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट फाइंड करना है तो दोनों हाइट को प्लस कर देंगे, सिलेंडर की हाइट को और कोन की हाइट को, तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ टोटल हाइट, टोटल हाइट इज इक्वल टू, पहली हाइट कितनी है 3 प्लस दूसरी हाइट कितनी है 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इसे स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है, यहाँ पर एक टॉय दिया हुआ है, टॉय मतलब खिलौना दिया है। ये खिलौना 3 शेप को मिला के बना हुआ है। पहला शेप है हेमिस्फीयर मतलब आधा गोल है, दूसरा क्या है सिलेंडर, बीच में देखिए बीच वाला पार्ट सिलेंडर है, और लास्ट वाला पार्ट क्या है कोन है। ठीक है ना, तो तीनों शेप को मिला के एक टॉय खिलौना बनाया गया है। ठीक है, तो टोटल एरिया इसका फाइंड करने बोल रहा है। तो पहले हम लोग हेमिस्फीयर का कर्व एरिया फाइंड करते हैं, फिर सिलेंडर का भी कर्व एरिया फाइंड करते हैं, और कोन का भी कर्व एरिया फाइंड करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से कोन से स्टार्ट करते हैं। तो कोन में देखिए क्या है, इसकी आर की वैल्यू मतलब रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कर्व एरिया ऑफ अ कोन, उसका फॉर्मूला था पाई आर एल। पाई हमारे पास पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है, आर दिया हुआ है,
एल यहाँ पर नहीं है तो एल पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद कर लीजिए, एल मतलब स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, आर देखिए कितना है 3, 3 स्क्वायर प्लस एच कितना है 4, 4 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 25, ठीक है। तो एल स्क्वायर कितना आ गया 25। अब इसका रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट मतलब जो तिरछी हाइट है ना वो निकाली हम लोग ने, ये वाला यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर एल मेंशन कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग कर्व एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं। पहला यहाँ पर फिगर में इस मतलब कर्व एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई का वैल्यू मत यहाँ पर पुट कीजिए, ठीक है ना, पाई एज इट इज रखिए। पाई आर कितना है देखिए, आर वहां पर 3 सेंटीमीटर है, 3 मल्टीप्लाई एल हम लोग ने फाइंड किया पाई, 3 फाइदा कितना हो गया 15 पाई। तो हमारा आंसर आ गया 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट भी लगाए तो मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कर्व एरिया ऑफ कोन फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। सेकंड डायग्राम, कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया 2 पाई आर एच। 2 को एज इट इज रखिए, पाई को भी एज इट इज रखिए। आर कितना है, आर सेम, रेडियस सबके लिए सेम होगा, 3 मल्टीप्लाई 3। हाइट, इसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40 रख दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और यहाँ पर 1 0 1 0 लगा दिया, पाई के फॉर्म में लिख दिया, आंसर आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर लिया। थर्ड डायग्राम देखते हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का फाइंड करते हैं कर्व एरिया। कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पर आप पूरा लिख लेना, ठीक है। उसका फॉर्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 को एज इट इज रखिए, पाई को एज इट इज रखिए, आर की वैल्यू सबके लिए सेम है, दैट इज 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 2 कितना होगा 18 पाई, 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना, तो यहाँ पर लिख दें टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, देखिए पहला एरिया कितना आया था 15 पाई, यहाँ पर रख दीजिए 15 पाई, प्लस कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर का उसका वैल्यू कितना था 245, रख दीजिए यहाँ पर 240 पाई, प्लस और लास्ट ये कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का कितना आया 18 पाई, इज इक्वल टू, प्लस कीजिए, देखिए यहाँ पर जो है 240 प्लस 15 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 8 8 5 13 को 3 1 कैरी 1 1 2 2 4 6 6 1 7 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 273 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक रैपर है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो उसको हमने एच से डिनोट किया है, हाइट मान लो उसको, ठीक है। और यहाँ पर इसका डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर 14 mm है। अब यहाँ पर mm है, यहाँ पर एक यूनिट सेंटीमीटर है, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो आपको भी पता है 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर आप स्केल पे देखोगे तो यहाँ पर 10 लाइनें होती है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करो, तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, 14 mm का 7 mm हो जाएगा, और फिर 7 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 0.7 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर देखिए
एक मतलब सिलिंड्रिकल शेप में रैपर है, रैपर का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितना आ गई 0.7 सेंटीमीटर। अब इसमें टैबलेट भरे हुए हैं, टैबलेट समझ लो पोलो का ही रैपर है, पोलो आप तो खाते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोलो का रैपर है और उसमें ये पोलो शेप का मतलब एक टैबलेट है, ठीक है ना, मतलब ये टैबलेट इसके अंदर भरे हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस टाइप मतलब ये शेप के इस रैपर में कितने टैबलेट आएंगे ये हमें फाइंड करना, मतलब नंबर ऑफ टैबलेट्स हम लोग को फाइंड करना है। और टैबलेट्स में क्या क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर इसकी हाइट मतलब ये यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, हाइट दी हुई है 5 mm है, तो सीधे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस तो सेम रहेगा क्योंकि जितना ये इसकी रैपर की मतलब रेडियस रहेगी उतना टैबलेट की भी रेडियस रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ टैबलेट्स, फॉर्मूला लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रैपर, वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ रैपर, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, पाई आर यहाँ पर वही रख दे आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, सेम वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देगा पाई आर की वैल्यू सेम है तो हम आर स्मॉल मतलब स्मॉल आर से दोनों को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एच 10 सेंटीमीटर है, वहां पर एच डिफरेंट है, यहाँ पर मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पाई पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर रख देता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, गाइड वाइड में देखोगे इसे बहुत हार्ड करके दिखाया गया, बस है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। 10 को 10 रखिए। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो पॉइंट हटाओ और ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो मैंने कुछ नहीं किया, 10 को 100 कर दिया और नीचे 5 हो गया, 5 से 100 को डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आ गया 20 टैबलेट्स, ठीक है। गाइड वाइड में आप देखोगे तो बहुत बड़े में दिया हुआ है, बट आप इसे इजी मेथड से भी कर सकते हो, ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो लास्ट में आंसर नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू 20, इसे हाईलाइट कर दीजिए और आपका ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में एक टॉय दिया है, टॉय का लोअर पार्ट हेमिस्फीयर है मतलब आधा गोल है और ऊपर इसके ऊपर कोन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल डायग्राम का, और इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले कर्व एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। कर्व एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, आर की वैल्यू तो दी हुई है बट एल की वैल्यू नहीं दी है, तो एल हम पहले फाइंड करते हैं। तो एल निकालने का फॉर्मूला देखिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दी है वहां पर 3 स्क्वायर एंड एच की भी वैल्यू दी हुई है 4 स्क्वायर, 3 की 9 और 4 स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा 16, दोनों को प्लस कर दीजिए कितना आएगा 25, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लीजिए तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, स्लैंट लेंथ मतलब स्लैंट हाइट, यहाँ पर इसको एल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एल इज इक्वल टू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम कर्व एरिया ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं। तो कर्व एरिया ऑफ कोन लिखते हैं यहाँ पर, कर्व एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14, तो हम लोग 3.14 रखेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 3 पुट कर दीजिए, ठीक है। एल स्लैंट हाइट हमने फाइंड किया कितना आया 5, ठीक है। चाहिए तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4 जा कितना होगा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अभी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 को 0, ठीक है, 1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 2 47। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया हम लोग का 47।
पॉइंट देखिए 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने कर्व एरिया ऑफ अ कोन फाइंड किया, तो ये यूनिट आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 47.10 इसे हाईलाइट करके रखिए साइड में। आप देखिए कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिखिए कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। तो कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर, इसके पहले वाले फॉर्मूले मैंने बताया था, ठीक है। 2 को 2 रखिए, पाई की वैल्यू दी है 3.14 पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25, 5 को 5 लिख दिए, यहाँ पर 2 कैरी कर दीजिए, ठीक है। 9 6 जा 54 और प्लस 2 56, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दीजिए, दैट इज 56.52। कर्व एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट लगा दीजिए, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहली वैल्यू कितनी आती है 47.10 प्लस, और हेमिस्फीयर का कर्व एरिया कितना आया था 56.50, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, 5 और 1 कितना होगा 6, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 6 और 7 कितना होगा 13, 1 कैरी, 5 1 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो हमारा आंसर आ गया 103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन टॉय, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ टोटल वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। टोटल वॉल्यूम फाइंड करते हैं। टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 को एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर इज गिवन हाउ मच 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मैंने 2 बार लिख लिया, स्क्वायर तो 2 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई 4, 3 विल गेट आंसर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4 जा कितना होगा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना है 4, आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा कितना होगा 8, ठीक है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 9 जा 36 प्लस 1 37, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 को एज इट इज रखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर यहाँ पर 3 है, तो 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे 2/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है, क्यूब है तो 3 टाइम लिख लिया, 3 3 विल गेट कैंसल, ठीक है। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, आगे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 से कितना होगा 72, 7 कैरी, 9 2 जा 18, 18 7 25, 25 को 5 लिखते हैं, 2 कैरी, 9 6 जा 54 और प्लस 2, 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो यहाँ पर फाइंड करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन टॉय।
इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना था 37.68 प्लस इसकी वॉल्यूम कितनी है 56.52। ठीक है, ऐड करते हैं। देखिए 8 + 2 10 को 0 1 कैरी, 5 + 1 6 6 कितना हुआ 12 को 2 1 कैरी। ठीक है, 6 + 1 7 7 14 को 4 1 कैरी, 5 1 6 + 3 9 94 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लगा 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने टोटल सरफेस एरिया टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लिया है।